नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल KRT चैनल पर। आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो आपको बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर लोकसभा चुनाव व राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजे सर्वे सबसे पहले चैनल पर मिलते रहते हैं। आज कर्नाटक चुनाव को लेकर जैसा कि आप सभी को मालूम ये बिगुल बज चुका है। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 7 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर सर्वे रिपोर्ट कर दी है जारी, जिसके अनुसार आज हम एक एक आंकड़े व एक एक सीट के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि कौन सी सीट कौन से जिले में से कौन से पार्टी के खाते में जा रही है। आज आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ पहला जिला आपके सामने आ रहा है BVMP मध्य, जिसमें कुल 8 सीटें। 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। वहीं आपके अनुसार किसकी कर्नाटक में सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में बताना भूलना मत। जिला मैसूर, जिसमें 10 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है उत्तर कन्नड़, जिसमें कुल 6 सीटें, जिनकी बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट नहीं नजर आ रही है। बांगलकोट, जिसमें कुल 7 सीटें, 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। जिला तुमकुर, जिसमें कुल 10 सीटें, 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। BVMP दक्षिण, जिसमें कुल 8 सीटें, 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। असम, जिसमें कुल 7 सीटें, 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में कोई सीट नहीं, वहीं सबसे अधिक 5 सीटें कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। जिला BVMP उत्तर, जिसमें कुल 8 सीटें, 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। चित्रदुर्ग, जिसमें कुल 6 सीटें, 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1, जेडीएस के खाते में भी 1, वहीं सबसे अधिक कांग्रेस के खाते में 4 व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। बिंदरी जिला, जिसमें कुल 6 सीटें है, अगर 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। बेलगाम जिला, जिसमें कुल 18 सीटें, 18 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं 10 सीटें कांग्रेस के खाते में व अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। इसी के साथ बीजापुर, जिसमें कुल 8 सीटें, 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। जिला गुलबर्गा, जिसमें कुल 9 सीटें, जिनमें से कुल बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। जिला कोलार, जिसमें कुल 5 सीटें, 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। अगला जिला बेल्लारी, जिसमें कुल 9 सीटें, 9 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। अगला जिला धारवाड़ जिला, जिसमें कुल 7 सीटें, 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट,
वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। अगला जिला बंगलोर अर्बन, जिसमें कुल 7 सीटें। 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ जिला शिमोगा, जिसमें कुल 7 सीटें। 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। दावणगेरे, जिसमें कुल 8 सीटें। अगर 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। जिला रायपुर, जिसमें कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों पर बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। चिंकमगलूर, जिसमें कुल 5 सीटें। अगर 5 सीटों पे बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। मंडुया जिला, जिसमें कुल 7 सीटें। 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। हावेरी जिला, जिसमें कुल 6 सीटें। 6 सीटों पर बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। वहीं आपके अनुसार कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में बताना भूलना मत। वहीं अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वहीं बेल आइकॉन का बटन भी दबा देना, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले